अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के आज के मूवमेंट जो ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा कि कल के दिन आपकी और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। कल की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स जैसे कि कल ही के दिन डेविस लैब और डॉक्टर रेड्डी की बात भी हुई थी, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के साथ साथ इंडिगो पेंट्स आईपीओ में क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई हो और कल जो होम फर्स्ट आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है क्या एक्सपेक्टेशंस है, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है, क्यों मैंने पर्सनली बजट के दिन पे नए ट्रेडर्स को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए कहा था कि थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। हर एक चीज को हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। 1 लाख से ऊपर मेंबर्स ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 2.46% पॉजिटिव, निफ्टी 2.57% पॉजिटिव और 14,700 के लेवल को वापस से टच करने में एटलीस्ट आज के दिन कामयाब हो पाया था। बैंक निफ्टी अगेन काफी स्ट्रांगली हेल्ड किया, 1000 पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव रहा, 3.56% पॉजिटिव आज के दिन रहा। मिड कैप की बात करें तो अगेन 2.38% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 1000 के आसपास शेयर एडवांस हुए, उसी के अगेंस्ट 600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। जिस तरीके से बेहतरीन था इंडेक्स, वितना अच्छा या वितना स्ट्रांग एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के दिन नहीं था। एटलीस्ट यहां पे 1300 के आसपास शेयर एडवांस होने की मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस बन रही थी जिस तरीके से इंडेक्स भाग रहा था। सेक्टर्स की बात करें तो आज के दिन तो बोलबाला रहा ऑटो का, रियलिटी, इंफ्रा, पीएसयू बैंक भी काफी अच्छा परफॉर्म करे। जो सेक्टर्स थोड़े से वीक रहे वो रहा एफएमसीजी, कंजम्पशन, मेटल, आईटी और फार्मा। ये हमें समझना जरूरी है। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स सभी के सभी पॉजिटिव है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी के आज के मूवमेंट की बात करें तो आज के दिन ओपनिंग हुई थी 14,481 पे और ओपनिंग होते ही सीधे मार्केट भागना स्टार्ट हुआ, 14,731 का हाई बनाया। फिर एक करेक्शन आया, डिप आया जो मार्केट को 14,500 के नीचे वापस लेके गया और फिर फाइनली थ्रू आउट द डे मार्केट बढ़ता ही रहा। क्लोजिंग हुई 14,647 की जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, अपने हाई के पास की आज के दिन क्लोजिंग दी है। डेटा भी आज के दिन मिड में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था जिसको मैंने रेगुलरली मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे शेयर भी किया था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। इस शेयरिंग के बाद भी अच्छा खासा निफ्टी बढ़ चुका था। डेटा अब वापस से इवेंट निकल चुका है, डेटा वापस से काफी स्ट्रांग हो जाएगा, डेटा को फॉलो करना जरूरी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो डिक्सॉन का रेवेन्यू डबल हुआ है रिजल्ट्स में, उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन डबल हुआ है। आप समझ सकते हैं एक ऐसा शेयर जो सुपर 30 का पार्ट 4,000 रुपीज के लेवल से है, बेहतरीन रिजल्ट अभी भी लेके आ चुका है। एस्कॉर्ट की बात करें तो एस्कॉर्ट के रिजल्ट्स में रेवेन्यू जितना एस्टिमेटेड था उससे थोड़ा सा कम रहा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज के दिन के एफआईआईज और डीआईआईज का मूवमेंट आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें इस सेक्शन पे ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। उसी के साथ साथ सिर्फ कैश की पोजीशंस ही नहीं, फ्यूचर्स में किस तरीके से, ऑप्शंस में किस तरीके से एफआईआईज की पोजीशंस बन रही है वहां पे भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले बात करी जाए इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग की, एक ऐसी बम्पर लिस्टिंग जिसके आईपीओ के नाम पे 4 चांद लग चुके हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं पर्सनली इंडिगो पेंट्स आईपीओ में इतना एग्रेसिव क्यों था एज कंपेयर टू बाकी सभी आईपीओ। सबसे नंबर में मैंने हमेशा इंडिगो पेंट्स को रखा था। लगे यूजफुल तो आप बाकी पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, कंपैरिजन के वीडियोस भी देख सकते हैं, रैंकिंग को भी देख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिगो पेंट्स में मेरा पर्सनल कन्विक्शन इतना हाई क्यों था। पर्सनली जैसे ही लिस्टिंग हुई थी, ये मैसेज मैंने मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे बताने की कोशिश भी करी थी कि अराउंड 2900 तक के लेवल्स आने बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होते हैं। ट्रेलिंग के हम यहां पे स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई ट्रेल करने की कोशिश करेगा तो एटलीस्ट 2900 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं होम फर्स्ट आईपीओ की लिस्टिंग की। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से इंडिगो की लिस्टिंग हुई है वितनी ही अच्छी होम फर्स्ट की भी हो जाए, तो वितनी एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है। होम फर्स्ट आईपीओ की भी लिस्टिंग अच्छी गेन में होने की पॉसिबिलिटी है, बट जिस तरीके का गेन इंडिगो पेंट्स में मिला है वैसी एक्सपेक्टेशंस मेरी आज के दिन नहीं है। 10% से लेकर 15% के आसपास की लिस्टिंग यहां पे हमें मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आ रही है कि अनंत, आपने वीडियो
में आके बताया था कि अगर हम नए ट्रेडर हैं तो स्पेशली बजट के दिन, इवेंट के दिन हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। और अब तो ऐसा मार्केट बढ़ चुका है, हमें लग रहा है कि हमसे एक बहुत बड़ा मौका छूट गया। इस पे आपका क्या कहना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपका दर्द भी समझ सकता हूं। पर एक चीज समझिए, बजट के दिन या इवेंट के दिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे या रेगुलरली किसी ना किसी इवेंट पे ट्रेड करते जाएंगे, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू विनिंग। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देखना पड़ेगा। हम ये समझे कि हर बार इवेंट इतना स्मूथ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मोर देन दैट, इस बात की भी क्या गारंटी है कि अगर आप बजट के दिन कुछ ट्रेड करते तो शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि 14,200 से 300 पे तो शॉर्टिंग रेंज बन भी रही थी। इस चीज पे आप कैसे विश्वास कर सकते कि जब 14,200 आपको दिखता आप उस समय शॉर्ट नहीं करते? इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के साथ ही मैंने सिर्फ पर्सनली ट्रेड शेयर करी थी, क्योंकि मैंने पर्सनली भी जो भी काम किया था बजट के दिन सब कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया था। विद गॉड ग्रेस मार्केट काफी काइंड और काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। बट हमें यह समझना पड़ेगा कि इवेंट देख के जितनी भी ट्रेड्स थी सारी की सारी हाई रिस्क ट्रेड्स थी। अराउंड 5 ट्रेड्स मैंने पर्सनली ली थी, 4 में प्रॉफिट हो रहा है और 1 में लॉस हो रहा है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट ऑल इन बेसिस पे हो रहा है। बट हम ये समझे कि हर बजट में या हर समय जब भी इवेंट डे होगा इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, सरासर झूठ है। बजट डे की सारी ट्रेड हाई रिस्क ट्रेड्स थी, इसलिए मैंने सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के साथ ही शेयर करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जब मार्केट बढ़ता है ना, हम और आप सिर्फ भागते हैं अपॉर्चुनिटीज के पीछे। हम सोचते हैं कि अरे मुझसे ये अपॉर्चुनिटी छूट गई, अरे मुझसे ये मौका छूट गया। उसी के साथ साथ जब मार्केट करेक्ट होता है उस समय हम भागते हैं रिस्क की तरफ। अरे ये रिस्क होने वाला है, इंडिया चाइना में कुछ हो गया तो, इधर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए तो, कोरोना वायरस की वैक्सीन फेल हो गई तो। जब मार्केट में करेक्शन होता है हम सिर्फ रिस्क की तरफ ध्यान देते हैं, जब मार्केट में तेजी होती है हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देते हैं। होना क्या चाहिए? एकदम ऑपोजिट। जब मार्केट में करेक्शन हो उस समय आपको यह देखना चाहिए कि मार्केट में क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, क्योंकि उस समय अपॉर्चुनिटीज ना थोड़ी सस्ती मिलती है। उसी के साथ साथ जब मार्केट बढ़ रहा हो और अंधाधुंध चल रहा हो उस समय आपको रिस्क की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि कहां ऐसा रिस्क है जो कहीं आपसे और हमसे मिस ना हो जाए। अगर हम ये छोटा सा चेंज कर पाएंगे तो हमारी ट्रेडिंग की लाइफ काफी सक्सेसफुल हो सकती है। उसी के साथ साथ आपकी और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ पाएगी। एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, पुराने से एग्जांपल लेते हैं, नए एग्जांपल तक आने की कोशिश करेंगे। मार्च में जरूरत पड़े तो इस चैनल के पुराने वीडियो जाके देखिएगा, 3 वीडियो बैक टू बैक बने थे। घर बेच के भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अगले 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। उस समय अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज्यादा पैसे में हर कोई हो रखा था, इसीलिए वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 3 साल तो छोड़िए, 1 ही साल में पैसा डबल हो गया। आप बोलोगे आनंद वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात बताओ। नई बात बताने की कोशिश करता हूं। दिवाली टेक्टिकल कॉल, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे है। हमारे सभी इन्वेस्टर्स को तो हमने पर्सनली सजेस्ट किया भी था, उसी के साथ साथ ओपनली भी आके बताया था कि यहां पे टेक्टिकल कॉल हमारा ये है, ऐसे सेक्टर जो अंडर वैल्यूड है जैसे कि इंफ्रा, पीएसयू, क्या बेहतरीन रैली आई है उन सभी म्यूचुअल फंड में और उन सभी सेक्टर्स में। आप देख सकते हो आज के दिन हर कोई पीएसयू के पीछे भाग रहा है। दिवाली के समय कौन भाग रहा था? उस समय थी वहां पे रिस्क। उस रिस्क में अपॉर्चुनिटीज को समझना और ध्यान रखना कि वहां पे एक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका बनता है, यह हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करने की कोशिश करते हैं नवंबर की। नवंबर में जैसे ही जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल से अप ट्रेंड में आया था, यह प्रोसेस का वीडियो भी आने वाला है, किस तरीके से डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से अप ट्रेंड में आता है। बहुत जल्दी आपको यह वीडियो भी मिल जाएगा। लास्ट वीडियो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज का होने वाला है। जैसे ही जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आया था नवंबर में 11,500 से मैं पर्सनली एग्रेसिव होना स्टार्ट हुआ था। आप समझ सकते हैं कंप्लीट 14,500 तक आई वाज पर्सनली एग्रेसिव और शॉर्टिंग के अगेंस्ट था। आप समझ सकते हैं जिस समय निफ्टी 11,500 था उस समय अनंत का फंडा के ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला था कि यह समय ट्रेडिंग का वन ऑफ द बेहतरीन समय, ऐसा समय आपको और हमें वापस नहीं मिलने वाला। आप देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या हुआ। पहली बार मैंने पर्सनली निफ्टी को शॉर्ट किया 14,500 पे, जो भी रिसेंटली शॉर्ट किया था, और 13,700 पे कवर भी किया। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। और जस्ट बिकॉज एक इवेंट था, वो इवेंट रिस्क को छोड़ दिया तो क्या गलत हो गया, इतना तो हमें समझना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ 28 जनवरी एक ऐसा समय जब मॉर्निंग होते ही, सुबह होते ही मैंने पर्सनली 6 स्टॉक्स बाय करे। उस समय जब मार्केट 13,700 पे था, हर किसी को खाई लग रही थी, वहां पे उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान लगाना और बैक टू बैक 6 शेयर्स बाय करना। सभी मेंबर्स और प्राइवेट चैनल इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि उस समय जब हर कोई मार्केट से भाग रहा था, आई वाज पर्सनली एग्रेसिव और एक डेड कैट बाउंस प्ले करने के लिए मैं वहां पे रेडी हो चुका था। यह हमें समझना पड़ेगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो। देखिए इक्विटी मार्केट की ना एक सबसे बेहतरीन बात है, आपको ना इक्विटी मार्केट में 100% टाइम सही कोई नहीं मिलेगा। अगर आपने सोच ही लिया किसी को क्रिटिसाइज करना है तो इक्विटी मार्केट आपको हर समय मौका देगा।
जैसे आपकी इच्छा पड़े आप ले सकते हैं। और मैं पर्सनली अभी भी इसी बात पे स्टैंड करूंगा, जब भी कोई इवेंट डे हो नए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग बिल्कुल बंद करनी चाहिए। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वरना किस समय कितना बैकफायर हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एक इवेंट में जो आपने पैसा कमाया, रेदर 3 से 4 इवेंट में जो पैसा कमाया, एक सिंगल इवेंट में आप लूज कर सकते हैं। इस चीज के दर्द को जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। आई होप आप में से कोई भी ऐसा दर्द महसूस भी ना करे, बट फिर भी मेरी अभी भी स्टैंड यही है, नए ट्रेडर को इवेंट डे की रिस्क अवॉइड करनी चाहिए। और साथ ही जस्ट बिकॉज एक दिन की रैली मिस हो गई, मिस भी क्या हो गई, 28 जनवरी जिस समय हर कोई भाग रहा था उस समय बैक टू बैक 6 स्टॉक्स बाय करना, सेल, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, क्या बेहतरीन स्टॉक्स बाय करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। उस समय हिम्मत रखने की जरूरत थी, जो मैंने ओपनली सभी के साथ शेयर किया था, क्योंकि वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई था। बट इवेंट डे, बजट के दिन मैंने पर्सनली सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन लर्नर के साथ इसलिए शेयर किया था क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा थी। आई होप आप पॉइंट को समझ पाएंगे। उसी के साथ साथ सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे, वरना मार्केट तो आपको हर किसी को क्रिटिसाइज करने का मौका देने ही वाला है। बाकी जैसे आपकी इच्छा, अगर अभी भी आप अग्री नहीं कर रहे तो अगला इवेंट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उस इवेंट दिन ट्रेड करके देख लीजिएगा, देख लेंगे इन दी एंड क्या होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, वरना लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, जो आपको यूजफुल लगे आप कंसीडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक क्वेरी आ रही है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग के बैच 2 के रिलेटेड। देखिए बैच 2 ऑलरेडी फिल हो चुका है, आपकी काफी रिक्वेस्ट आ रही है बैच 2 की सीट से रिलेटेड, बट बैच 2 कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब उसमें हम और सीट्स वहां पे नहीं बढ़ा सकते, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। बैच 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे बैच 3 जो मार्च में होने वाला है उसमें एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है डिविस लैब। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन आज के दिन 2.45% का रिटर्न भी दिया। और मैंने पर्सनली जो फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स के साथ बजट के दिन ट्रेड करी थी, 20,000 पर लॉट का प्रॉफिट, वो भी आज के दिन बुक किया। अब इसके लिए डिविस लैब के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है 3600 का। अब भाग के मैं डिविस लैब को यूज नहीं करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 2 दिन में किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, ऐसा शेयर जिसने एंड में बेहतरीन मोमेंटम दिया, ओनली विमल, रिलायंस। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे रिलायंस को शॉर्ट करने के मैं हमेशा अगेंस्ट क्यों रहता हूं, क्योंकि रिलायंस उस समय परफॉर्म करता है जिस समय हर कोई इससे हार मान चुका होता है। आज भी जब सबको लग रहा था कि रिलायंस में क्या ही हो जाएगा, एंड में भाग के भागा रिलायंस, और आप देख सकते हैं क्या मोमेंटम दिया। 1930 के ऊपर जाते ही 19,050 तक के इमीडिएट लेवल ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है जिसके रिजल्ट्स बेहतरीन आए, केआर कंस्ट्रक्शंस। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 440 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 415 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 470 का इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, अगेन एक ऐसा शेयर जिसने बेहतरीन रिजल्ट्स इस बार भी दिए, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, अल्ट्राटेक। मेंबर्स को जो लिस्ट शेयर हुई थी बजट के दिन पे, जो मेरी बाइंग के मैं फोकस में था, उसमें भी ये शेयर था, बट मैंने शेयर को परचेस करने वाली ट्रेड शेयर नहीं करी थी, क्योंकि बजट के दिन पे, इवेंट के दिन पे रिस्क ज्यादा होती है। बट अभी भी ये बेहतरीन शेयर होने वाला है। 6200 के ऊपर जब भी जाएगा, हो सकता है इतने अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, बट जब भी 6200 के ऊपर जाएगा, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। कल मैंने यूज किया था, परसों यूज किया था, फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स को याद होगा। अब यूज नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा। उस समय यूज किया था जब ये 1305 के आसपास था, बिकॉज वो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था और वहां से बाउंस आना एक्सपेक्टेड था। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए अब मैं इसे अपनी बाइंग लिस्ट से हटा चुका हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, बट बहुत पास है अपने अप ट्रेंड में आने के लिए। उसी के साथ साथ किस तरीके से न्यूट्रल से अप ट्रेंड में आता है, वो फाइनल वीडियो होने वाला है, जो आपको जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज का बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाए, जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर अभी तक आपने एग्जिस्टिंग वीडियो चेकआउट नहीं की तो कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,700। जो रेजिस्टेंस है वो 14,750 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है 15,000 का। बीच में एज सच कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं आने वाला। उसी के साथ साथ सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,000 का। जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 14,550 का आता है और एक मेजर सपोर्ट आता है 14,500 पे। आज के दिन पुट बाइंग बहुत हैवी हुई है, ओपन
इंटरेस्ट में अगर हम जाके देखेंगे ऑलमोस्ट 50 लाख से ऊपर नए कॉन्ट्रैक्ट पुट्स बाइंग में ऐड हुए, जो हमें ये सिग्निफाई करता है कि काफी लोगों के मन में अभी भी बहुत ज्यादा डर आ चुका है और उन्होंने पुट बाइंग कर ली है। जब मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दे रहा हो उस समय पुट बाइंग करना काफी बैकफायर हो सकता है और डेटा के हिसाब से ये भी लग रहा है कि सारी की सारी पुट बाइंग हुई है वीकली, मतलब जो 2 दिन बाद एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए, तो ये काफी बैकफायर चीज हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एज सच कुछ भी नहीं है, सपोर्ट रफली 33,850 पे एक मेजर सपोर्ट आ जाता है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो अभी भी काफी स्मूथ है, अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 1.37 के आसपास है। विक्स भी जब तक 24 के नीचे ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब कल के दिन मार्केट की बात करी जाए तो कल के दिन मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट अगर आपने कुछ मोमेंटम की रैली छोड़ दी है तो बहुत ज्यादा भाग के अननेसेसरी ये सोच के कि कहीं मुझसे मौका छूट नहीं जाए बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, कई बार बैकफायर कर सकती है। बहुत अच्छा बाइंग जोन अब वापस से बन जाता है 14,300 से 500 की रेंज, जब भी इस लेवल पे मिले उस समय मैं भी पर्सनली बाय करने की कोशिश करूंगा। बट जैसे कि आज का दिन हो गया, आज के दिन मार्केट रन अवे गैप दे रहा था, ऐसा बता रहा था कि देखो मैं छोड़ के भाग रहा हूं, उस समय मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अननेसेसरी विदाउट कोई पैटर्न, विदाउट कोई रीजन, विदाउट कोई ब्रेकआउट अननेसेसरी कोई भी शेयर बाय कर लूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। भाग के जस्ट बिकॉज मार्केट भाग रहा है और हर कोई बाय करने के पीछे भाग रहा है, हमें अपने आप पे फोर्स नहीं करना है। लेट अपॉर्चुनिटी कम ऑन योर वे, एक बार जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, एक नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, उस समय हम भाग के बाय करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसी मैड रश में इस तरीके से कि बाय करने को ज्यादा कुछ चार्ट्स में नहीं दिख रहा, बट क्योंकि सब कुछ चल रहा है अननेसेसरी कुछ भी बाय करना कई बार बैकफायर कर सकता है। कल के दिन मार्केट की बात करी जाए तो कल के दिन का मार्केट अभी भी मोमेंटम में ले सकता है और साथ ही साथ इस थर्सडे की एक्सपायरी काफी स्ट्रांग होने की पूरी उम्मीद हो जाती है, क्योंकि स्पेशली बहुत ज्यादा पुट बाइंग हो रही है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। छोटे मोटे हिकअप्स आ सकते हैं, बट हिकअप पे पुट बाय करना काफी बैकफायर कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे भी ना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। और बहुत जल्दी आशीष सोमैया सर के साथ वापस से होने वाला लेजेंड से बातचीत का शो, उनका लास्ट शो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो वो 6 महीने पहले हुआ था। ऑलमोस्ट जो सर ने बात करी थी वैसा ही कुछ हमने मार्केट में होते हुए देखा भी। नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।